हमारी डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। हमारी एग्जाम भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अभी तक डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया। फौजी हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ। 15 साल इस देश के दुश्मन से लड़ा, ये मेरा सौभाग्य था। अब रिटायर के बाद इस देश के सिस्टम से लड़ रहा हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। जितने भी पात्र युवा है उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सर्मिक अकेडमी ऐप। हमारी समस्या ये है, जो आज हम बोर्ड पे आए हैं, तो यहाँ पे ये है कि हमारी डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ये भर्ती 2025 से चल रही है। हमारी एग्ज़ाम भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अभी तक डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया। और दूसरा, हमारे कुछ क्वेश्चन को लेके कोर्ट के अंदर याचिका लगी हुई है। हमारा बोर्ड से ये सख्त से सख्त मांग है कि अपनी एक्सपर्ट टीम को भेजकर, जो भी वहाँ समस्या है, बोर्ड जाकर एक्सपर्ट टीम को भेजकर समस्या और कोर्ट से भर्ती को साफ सुथरी निकाली जाए। और ये जितने भी चयनित अभ्यर्थी जो परेशान हो रहे हैं, आज पूरे राजस्थान से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, पूरे राजस्थान के चयनित अभ्यर्थी आज अपनी समस्या को लेकर यहाँ आए हैं। उनकी समस्या है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को बिना विलंब किए इनको चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए। कोर्ट से भर्ती को जल्दी से जल्दी साफ सुथरी निकाल कर समय रहते जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग दी जाए। पहले हमने ज्ञापन दिया था और जोगराम जी को भी दिया था और एजुकेशन मिनिस्टर को हमने, दिलावर साहब को भी दिया है, लेकिन अभी तक बोर्ड या सरकार की तरफ से इस पे कोई ट्वीट या कोई भी मैसेज हमें दिया नहीं गया या कोई आश्वासन हमें अभी तक नहीं मिला। अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया। आज भी हम आए हैं तो हमें यही बताया गया कि आप अपनी समस्या हमें बता दीजिए और हम इस पर विचार करेंगे। मतलब हमें ये नहीं दिया कि आपको 10 दिन में या आपकी समस्या को 15 दिन में हम निस्तारण कर देंगे। और हम तो ये चाहते हैं, जब एक्सपर्ट टीम है हमारा, बिल्कुल आंसर की इन्होंने जब आंसर जारी किए हैं, एक्सपर्ट टीम ने जारी किए हैं, तो वो तथ्य कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं कर रहे? क्या हाँ समस्या आ रही है, कहाँ मतलब गैप है, वो समझ में नहीं आ रहा। कोई ये बोर्ड क्यों नहीं कोर्ट के अंदर अपने तथ्य पेश कर रहा एक्सपर्ट टीम के द्वारा, और वहाँ से भर्ती को साफ सुथरी क्यों नहीं निकाल रहा? ऐसे भर्तियाँ लटकती रहती हैं, चयनित अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं। और अभी पूरे राजस्थान से यहाँ आज अपनी समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फौजी हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ। 15 साल इस देश के दुश्मन से लड़ा, ये मेरा सौभाग्य था। अब रिटायर के बाद इस देश के सिस्टम से लड़ रहा हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं भी फौजी और मेरे साथ बहुत सारे फौजी लोग आए हुए हैं, जो इस भर्ती के लिए, नियुक्ति के लिए रोडों पे उतरना पड़ रहा है। और आलोक राज जी भी फौजी है। मैं आलोक राज जी से, अध्यक्ष साहब से कहना चाहता हूँ कि ये 10-15 फौजी आए हैं इस बार, तो यदि हमारी नियुक्ति और ये जो डीवी की प्रक्रिया टाइम पे नहीं हुई, तो जितने भी सिलेक्टेड आर्मी मैन है, हम सारे रोडों पे उतरेंगे। और ये पूरी टीम, आप सर एक बार दिखाओ, कम से कम सैकड़ों की तादाद में पूरे राजस्थान से इकट्ठा होकर इस प्रक्रिया को जल्दी शुरू कराने के लिए आए हैं। मैं आलोक राज जी से कहना चाहता हूँ कि कम से कम, आपको पता है फौजी के रिटायरमेंट के बाद क्या सिचुएशन बीती है, वो जो रिटायरमेंट के बाद का टाइम होता है, वो कितने मानसिक तनाव झेलता है, आपको अच्छी तरह पता है। आप हमारे साथ साथ इन सब जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनकी भी सुनिए। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, एक बार जयकारा लगाएंगे। आलोक साहब इधर नहीं है, उनकी कानों तक आवाज आनी चाहिए और लगना चाहिए कि कोई फौजी आया इधर, और फौजी की टीम और साथ में सभी स्टूडेंट आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। पूरे राजस्थान से जयपुर में आए हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आलोक राज साहब से कहना चाहता हूँ, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, जल्दी से जल्दी डीवी प्रक्रिया शुरू कराएं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम शांतिपूर्ण ये चाहते हैं कि आप डीवी प्रक्रिया शुरू कराएं। एग्रीकल्चर का एग्जाम हमारे बाद में हुआ है, उनका भी स्टे है, हमारे भी स्टे है। उनकी प्रक्रिया जस्ट आप कैमरे के पीछे चल रही है, आप जाके कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी, आपने हजारों के ट्वीट, आपने रीट्वीट हमने कर दिया, आपने अभी तक डीवी के लिए किसी भी ट्वीट का जवाब नहीं दिया। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं सबसे पहले आपका ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो राजस्थान के मुख्य सचिव माननीय श्री निवास जी की अभी एक अहम बैठक हुई थी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर। उस बैठक में इस बात पे जोर दिया गया कि जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रियाएं हैं जो अभी लंबित है या चल रही है, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इनको आप जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया में तेजी ला के इनको आप पूरी करवाएं। और उन्होंने कहा था जैसे कोई लंबित प्रकरण भी चल रहा हो तो आप उसको निपटारा करके आप इन्हें प्रक्रियाओं में तेजी लाए, ताकि जो भी पात्र रोजगार पाने वाले युवा है
उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा सके। उनका ये उद्देश्य है कि जो आगामी रोजगार मेला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पात्र बेरोजगार युवाओं को उनका जो जिस फील्ड में वो रोजगार उनको मिला है उनको वो नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा सके। तो मैं आलोक राज जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनके आदेशों की पालना कीजिए। उन्होंने बहुत अहम बात पे इस पर जोर दिया है कि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं लंबित है अभी जो चल रही है, जिनका दस्तावेज सत्यापन आना बाकी है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जिनकी नियुक्ति बाकी है, तो आगामी जो रोजगार मेला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती प्रक्रियाओं को जोड़ के और जितने भी पात्र युवा है उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए। मैं जोधपुर से आया हूँ, पर पूरे राजस्थान से देख रहे हो आप, इतने युवाओं का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। ये सिर्फ 2-3 मांगे ही है, कोई इतना हम सरकार के लिए कोई बर्डन नहीं है। हम रोजगार मिल चुका है हमें, हम इतनी कठिन परीक्षा है उनको पास करके आए हैं। मैं आलोक राज जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हमारे राजस्थान की जो भर्ती प्रक्रिया होती है इनमें एक सिस्टम ये भी है क्या कि ये इसको कोर्ट के चक्कर में फंसने से मतलब इसके अलावा भी ये पार होती है? ऐसी कोई भी भर्ती है नहीं जो बिना कोर्ट में जाए हुए सीधे सीधे मतलब नियुक्ति मिल जाती है। तो हमारा यही निवेदन है कि सबसे पहले ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको शुरू करें और डीवी की प्रक्रिया शुरू करें और जल्दी से जल्दी नियुक्ति देकर सभी युवाओं को राहत प्रदान करें। और ये युवाओं से आपसे बहुत उम्मीद है, आपने बोर्ड में काफ़ी अच्छे नवाचार भी किए हैं, आपने अब एक बोर्ड में अच्छा एक विश्वास भी कायम किया है युवाओं के प्रति, आप सबके प्रति जिम्मेदार भी हैं। और हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम सभी युवाओं को एक मात्र ये अध्यापक बनने जा रहे हैं। सभी ये जो अध्यापक कहते हैं ना कभी रिटायर नहीं होता, तो आप इनको पहले ही रिटायरमेंट की तरफ धकेल रहे हो, क्योंकि ये रिटायर जैसे हालत हो जाएंगी इनकी धीरे धीरे। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया 2025 में शुरू हुई, तो पहले पात्रता हुई, फिर ये बोर्ड ने जो मेन जनवरी में एग्जाम कराया, उसके बाद में जो जून में रिजल्ट निकला है वो भी काफ़ी 4-5 महीने बाद निकला है और 2 महीने रिजल्ट आए हुए हो गए। तो मैं नहीं समझता कि इतना 2-3 महीने लगते हैं जो डीवी की प्रक्रिया शुरू करने में। अगर सरकार की मंशा इसको 27-28 अगर चुनावों तक धकेलने की है तो वो भी स्पष्ट कर दे, ताकि हम भी अपने कुछ अलग राह पकड़ें, ताकि सरकार को जैसे जंतर मंतर पे दिल्ली में वो रूंग जूं रहेंगी थी उसी प्रकार हम इस राजस्थान सरकार को भी कुछ इस तरह से अपने जो इरादों से मतलब अपनी वो बातों से हम अपने आंदोलन से बता सकें कि हम युवा हैं जो देश का भविष्य हैं और आप इनके साथ खिलवाड़ न करें। तो ये मैं इतने कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ये डीवी प्रक्रिया शुरू करके कोर्ट से इस भर्ती को निकाल कर और संपूर्ण अध्यापक भर्ती जो संस्कृत विभाग हो चाहे जनरल विभाग हो कोई भी हो, सबको आप L2 L1 सबको साथ लेके, क्योंकि ये बहुत कम भर्ती हुई है राजस्थान में। ऐसी मतलब L1 की जो भर्ती है ये पहली बार आई है, इतनी कम पदों पर भर्ती आई नहीं है कभी, क्योंकि आती है तो कम से कम 15,000 20,000 25,000, लगभग 7,000 आई थी, पहले 5,000 थी, फिर 2,000 7,000 की थी। तो और इतना कठिन टप बनाया है कि यार सब जो यहाँ खड़े हैं सब राजस्थान के क्रीम युवा है, क्योंकि आप सबको पता है 64 पेज का पेपर आया था और कितने लंबे आप 2.5 घंटे में उसको सोल्व कर दो, ऐसा कोई है नहीं एक्सपर्ट। IAS के लेवल का पेपर था, वो सबको क्लियर करके ये लोग आए हैं। तो आप इनको भी इतना सताओगे तो देख लो कि आप क्या कर रहे हो, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो आप जल्द से जल्द इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और हमें राहत प्रदान करें।